खाना पीना खा के लेट गई 10 बजे के समथिंग। 10 बजे के समथिंग लड़का मेरे पास आया, वो अश्लील सी हरकतें कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि मैं शूट लाइन में काम करती हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, मेरे से मतलब इन चीज़ ये बदतमीज़ी मत करो। ये फिल्म सीगी अपनी चढ़दी कला, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? उसमें जैसे रूपी गिल ने वहाँ मतलब गुरुद्वारे साहब में खड़े होकर जो डायलॉग बोला था, उसके पीछे बैकग्राउंड में हमें खड़ना था, उनकी सपोर्ट करनी थी कि मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा मतलब उसमें दिखाना था। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਫੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਪਿੱਛੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। सूट CU कॉलेज में है, यार जिगरी कसूती डिग्री मूवी का फर्स्ट। ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ, एक चढ़दी कला मूवी भी चल रही थी, उसमें भी मतलब बीच बीच में जा रही थी और बीच बीच में इसमें जा रही थी। ये दोनों जहाँ मूवी मेरा में काम शूट डन हो जाता था वहाँ मैं चली जाती। दोनों मूवी में काम आपको मनदीप ने उसी लड़की ने दवाया। हाँ, दोनों को मूवी में। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜੂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? अंजलि वर्मा। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? मेरे को, मैं तो CP मॉल में जॉब करती थी और फिर वहाँ से जब वापस आ रही थी तो मेरे को एक लड़की मिली थी मनदीप नाम की। उसने मेरे को रोका और मेरे से पूछा कि आप क्या काम करते हो। तो मैंने बताया मैं CP मॉल में जॉब करती हूँ। मेरे से पूछा कितनी सैलरी मिलती है और कितने बजे से कितने बजे तक मतलब कितने टाइम की ड्यूटी होती है। तो मैंने बताया उसको कि मेरी इतनी सैलरी है और मेरी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटे का लंच टाइम है। कहती ओके। फिर उसके बाद में मेरे को कहती जो तुम्हारी मतलब 18,000 सैलरी मिलती है, इससे तो कुछ होता नहीं, तो मैं अगर तुम्हें 50,000 रुपये दिलवा दूँ। मैं क्या 50,000? कहती हाँ। कहती मतलब शूट करना होता है जैसे शूट मूवियों में करते हैं, पहले स्टार्टिंग में बैकग्राउंड में लेते हैं, फिर अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मेन टेक भी लगते हैं मतलब, तो उसमें पेमेंट ज़्यादा मिलती है। तो मैं क्या अच्छा। तो उसके बाद में उसने मेरे को मतलब बोला, अपना नंबर दिया, कहती अगर तुम्हें इस काम में मतलब आना है तो मेरे को कांटेक्ट करना। आप उस लड़की को पहले से नहीं जानती थी? नहीं, मैं पहले से नहीं जानती थी। उस दिन वो मेरे को फर्स्ट टाइम मिली थी, रास्ते में मिल गई और रास्ते में पूछ लिया? रास्ते में मिली थी मेरे को, रास्ते में वैसे ही रोक के उसने पूछ लिया। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया कि मतलब वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, और पूछा कि रहते कहाँ हूँ। मैं क्या कुंबड़े में। फिर जब उसने काम के बारे में बताया तो मैंने भी पूछा कि आप किधर रहते हो, आपका मतलब पिंड किधर है, नाम क्या। तो उसने अपना मतलब बताया कि मैं फिरोजपुर में रहती हूँ और वैसे लोकल अभी इधर कुंबड़े में आई हुई हूँ, मैं मतलब इधर जॉब कर रही हूँ। मैं क्या ओके। तो कहती मैं शूट का काम ही करवाती हूँ, उसके लिए लड़कियाँ लेकर जाती हूँ। मैं क्या ओके। तो उसके बाद में मेरे को अपना नंबर दिया, मेरे को कहती एक इस पर फुल फ़ोटो और एक हाफ़ सेंड कर देना अपनी फैमिली से बात करके अगर मानते हैं। फिर मैं रूम पे आई, अपने पापा से बात करी, मम्मी से बात करी, तो मतलब पापा ने बोला अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो कर लो और ना ठीक लगे तो अपना जॉब करते रहना। तो उसके बाद में मैंने सोचा एक बार जाके देखती हूँ, अगर ठीक होगा तो कर लूँगी। आपने फोटो सेंड कर दी? मैंने उसको एक अपनी फुल फ़ोटो एक हाफ़ फ़ोटो सेंड कर दी। इसने मेरा शूट डन करवा दिया। उसके लिए सुबह जब 5 बजे पिकअप करने आए तो क्या कहते काफ़ी सारी लड़कियां बैठी हुई थी। शूट आपका कहाँ डन करवाया, क्या बातचीत हुई उनसे शूट से पहले आपकी लड़की से? शूट के पहले मैंने बात उससे करी कि मतलब कहाँ पे शूट है और पेमेंट कितनी। तो उसने बोला कि 1,000 रुपये पेमेंट मिलेगी। शूट CU कॉलेज में है, यार जिगरी कसूती डिग्री मूवी का फर्स्ट। ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ।
तो उसमें मतलब मेरे को काम करवाया, तो वहाँ पे लेकर गई CU कॉलेज में। सुबह जाते ही हमें ब्रेकफास्ट वगैरह मिला, उसके बाद मतलब जब टेक टूक लगे उसके बाद दोपहर को लंच वगैरह मिला। तो आपका रोल क्या था उस फिल्म में? मेरे को ना जो मतलब CU कॉलेज में तो ऐसे ही सीन दिखाना था कि उधर वो लड़की पढ़ती होती है जो मतलब एक्टर थी, वो उधर पढ़ रही है, तो हम उसके वैसे ही फ्रेंड बने हुए थे। तो वो मेरा उसमें रोल बस ये था कि बैकग्राउंड में जैसे कॉपी लेके जाते होते हैं वो दिखाना था। तो उसमें तो उधर CU कॉलेज में मेरा इतना कोई खास रोल नहीं था। तो उसके बाद में 1-2 सीन मैंने मतलब वैसे कर लिए, 1-2 बार वहाँ CU कॉलेज में जा ली। उसके बाद मेरे को भरोसा हो गया कि अच्छा काम है, इसमें मेरे को जाना चाहिए। जी, वो आपकी पहली फिल्म थी और जो बलजीत ने आपको बताया, आपको अच्छा लगा भी ये सही है? हाँ, मनदीप ने मेरे को बताया कि मतलब अगर तेरे को ठीक लगे तो तू कल आना, ना ठीक लगे तो मत आना। तो मैंने कहा कि मेरे को तो ठीक लग रहा है। वैसे शाम को पेमेंट भी मिल गई मेरे को, 1000 रुपये खाना भी मिला, और मतलब इतना कोई खास काम भी नहीं था। जब टेक लग रहे थे तब भी काम करना पड़ता, मतलब ऐसे पीछे घूमना फिरना पड़ता, उसके अलावा कोई काम नहीं। तो मेरे को लगा ये काम अच्छा है, इसमें करना चाहिए। मैंने पापा को भी बताया, वीडियो कॉल करके भी दिखाया था। तो मैंने पापा को बोला यहाँ सारा कुछ मेरे को ठीक लग रहा है, मैं शूट लाइन में ही काम करूँगी। शूट लाइन में मेरे को 1 से 1.5 महीना हो गया मतलब काम करते करते। फिर उसके बाद में ऐसे ही एक दिन मनदीप ने मेरे को बोला कि फिरोजपुर शूटिंग है, चलना है? तो मैं क्या चल लूँगी, जब शूट पे मैं जा एक बात बताना, आपने जो फिल्म जार जिगरी कसूती डिग्री की उसमें 1 मंथ काम किया, 1 मंथ का शूट था? मतलब 1 मंथ पूरे मतलब उसी में काम नहीं किया। जो एक चढ़ती कला मूवी भी चल रही थी उसमें भी मतलब बीच बीच में जा रही थी, और बीच बीच में इसमें जा रही थी। ये दोनों मूवी में काम डन हो जाता था, वहाँ मैं चली जाती। दोनों मूवी में काम आपको मनदीप ने उसी लड़की ने दवाया? हाँ, दोनों को मूवी में। मैं आपको बता देता हूँ, दस देना मित्रों, कि ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CP ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਾਇਆ ਦਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? उसमें जैसे रूपी गिल ने वहाँ मतलब गुरुद्वारे साहब में खड़े होकर जो डायलॉग बोला था, उसके पीछे बैकग्राउंड में हमें खड़ना था, उनकी सपोर्ट करनी थी कि मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा मतलब उसमें दिखाना था। और बाकी तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है, बस मुझे ये पता है कि उन मूवियों में मैंने काम किया है। तो इसके आगे जब फिरोजपुर जाने के लिए बोला तो मैंने भी हाँ ही भर दी। मैंने कहा वर्षा को भी पूछ ले, तो वर्षा को पूछा, उसने भी। वर्षा कौन है? वर्षा जो मेरी फ्रेंड है अभी, जो लापता है, जो मतलब पता चल रहा है कि अभी वो राजस्थान में है। उसको इस फिल्म की लाइन में आपने ही डाला? नहीं, डाला तो मैंने नहीं था, बट क्या कहते हैं मनदीप ने, ये दोनों तो पहले से जा रही थी। वर्षा भी पहले से जा रही थी? हाँ। आप तो बाद में जाने लगे? मेरे को तो बाद में मतलब जब बताया मेरे को मतलब कि इस चीज़ में काम है, चलना है, मेरे को रोक के बोला, तो वर्षा तो मेरी फ्रेंड थी ही। तो उसके बाद में क्या कहते, ये तो उसके साथ जाती थी, मैं उसको नहीं जानती थी। हालांकि मनदीप मेरे रूम के बगल में ही रहती थी, बट मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखती थी। लेकिन वर्षा को जानती थी? हाँ, वर्षा को वो जानती थी। मैं उससे मतलब पूछा भी था, तो वो कहती शूट लाइन में अच्छा काम है, सही है। तो मतलब मैं क्या वर्षा को भी ले लो अगर साथ में फिरोजपुर चल रहे हैं तो। ये चीज़ तो मैंने ही बोली थी कि वर्षा को भी ले लो साथ में फिरोजपुर जब जा रहे थे। जब फिरोजपुर पहुँचे वहाँ पे सारा कुछ ठीक चल रहा था। 15-20 लड़कियाँ पहले से उधर रह रही थी हैप्पी के घर पे। तो वहाँ पे हम हैप्पी कौन है? हैप्पी जो मनदीप ने बोला था ये मेरा भाई है। अल्फा जो उसने बोला मेरी भाभी है। और जो मतलब मम्मी पापा जसवीर कौर वगैरह को बताया, कहती मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उनकी फ़ोटो भी लगी थी उनके उसके घर पे। तो मैं क्या चलो ठीक है। फिर वहाँ लड़कियों से मैंने पूछा, 2 लड़कियों का मैंने नंबर भी लिया था। लड़कियाँ कहती हाँ यहाँ पे शूट का ही काम होता है। वो वहाँ पहले से रह रही थी। तो हम तो दोनों इधर यूपी से थे, वो सारी इधर पंजाब की ही थी। तो उसके बाद में हमें सारा कुछ ठीक लगा। 5-6 दिन वहाँ पे हम रुके मतलब फिरोजपुर में। हाँ, तो उसके बाद एक दिन ऐसे मनदीप ने बोला कि मैरिज सूट है, अगर तुझे करना होगा तो कर लेगी। मैं क्या हाँ कर लूँगी। तो उसके बाद में जब मैंने हाँ ही भर दी तो उसने मेरा एक सिंपल से सूट में मेरी एक फ़ोटो ली। एक बात ये बताना, जब आप जहाँ से गए फिरोजपुर में तो मनदीप ने आपसे क्या बोला कि किस फिल्म का शूट है, ये बताया या वैसे बोला कि वहाँ पर शूट चलते रहते हैं? ये नहीं बताया किस फिल्म का शूट है। कहते वो तो उधर जाके पता चलेगा। बस ये बोला कि मैरिज शूट करना है उधर।
तो मैं क्या चलो कोई बात नहीं, मैरिज शूट करना है, मैं क्या पेमेंट कहती वो शूट कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, उधर जाके पता चलेगा। हम तो इस पे भरोसा करते थे, 1-1.5 महीने तक मतलब अच्छा काम करवाया, तो हमने सोचा कि सही होगा, तो उधर इसके भरोसे पे हम चले गए। जब उधर गए तो वहाँ पे मतलब गुरुद्वारे में लेकर गए, जब इसने बोला कि शूट करवाना है, जब गुरुद्वारे में हमें लेकर गए, मुझे कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े चेंज करवा दिए, जैसे शादियों वाले कपड़े होते हैं, मेरे को सरारा सूट पहना दिया। वहाँ पे जाने के बाद गुरुद्वारे पहुँचे, दिल्ली गेट गुरुद्वारे में, वहाँ पे मनदीप और अल्फा उतर गई, मुझे ये बोल के कि क्या कहते हैं यहाँ पे हमें शॉपिंग करनी है, रात को वर्षा का शूट करवाना है, मतलब तो हम उधर नहीं जा सकते तुम्हारे शूट पे। मैं क्या चलो कोई बात नहीं। फिर जसवीर कौर और हैप्पी और अर्श मेरे साथ गए, तो वो लोग जब मेरे साथ चले गए तो हम गुरुद्वारे पहुँचे, वहाँ 5-6 बंदे पहले से ही मौजूद थे। तो उन्होंने मतलब क्या करते, उसमें से एक लड़का था जो प्रिंस था, मेरे को बाबा जी के सामने बिठाया, उसको भी लाके मेरे साथ ही बिठा दिया। मुझे लगा मैरिज शूट हो रहा है तो लड़के को तो ऑफकोर्स साथ बिठाएंगे ही। तो वहाँ पे मतलब अरदास करी बाबा ने, फिर हमें फेरे करवाए, फिर उसके बाद में फेरे करवाने के बाद प्रसाद दिया और आशीर्वाद वगैरह मतलब लिया। उसके बाद में क्या हुआ, सारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। एक बात बताना, जब शादी कंप्लीट होगी उस गुरुद्वारा में, आपके किसी कागज पर साइन करवाई? हाँ जी, करवाए थे। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, फेरे हो गए, उसके बाद तो सर मुझे तो इस चीज़ का पता था कि अगर रियल शादी होती है तो हमारा आधार कार्ड भी मांगते हैं, फैमिली का मांगते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता है, जो कि हम मेरे से कुछ भी नहीं मांगा था, ना आधार कार्ड, ना सर्टिफिकेट, ना मेरे मम्मी पापा का कुछ भी। बस उन्होंने एक नॉर्मल कागज़ पे मेरे साइन लिए थे। वो तो कहते हैं शूट लाइन में दिखाना है कि हाँ मतलब शूट हुआ है। मैं क्या चलो कोई बात नहीं। जब आधार कार्ड मांगते तो मेरे को थोड़ा शक भी होता कि हाँ मतलब रियल शादी करवा रहे हैं। आधार कार्ड वगैरह मेरा कुछ नहीं मांगा। उसके बाद सब सारा कुछ कंप्लीट हो गया गुरुद्वारे के अंदर। बाहर निकल के मेरे को जसवीर कौर ने ये चीज़ बोली, मैं क्या अब तो शूट कंप्लीट हो गया? कहते कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कहा शूट कंप्लीट हो गया, मेरी पेमेंट दे दो। कहते हैं अभी शूट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो गृह प्रवेश की रस्म करनी है उसके लिए लड़के के साथ उसके घर जाना पड़ेगा। मैं क्या घर जाना पड़ेगा? कहती हाँ। फिर कहती कि मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं, घर चली जाऊंगी, पर मेरे साथ किसी को भेज दो क्योंकि उधर तो मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। ये बताया था आपको कि लड़के का जो घर है वो यूपी में है? ये नहीं बताया था, ये लोकेशन नहीं बताई थी मेरे को। कहते कि ये लोग जहाँ लेके जाएं उधर चले जाना, बाकी टेंशन मत लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। और बात करते रहे मेरे से, जब तक मैं गई उधर पहुँची ही नहीं। बात करते रहे मेरे से, हालचाल पूछते रहे मेरा, ठीक हूँ, अच्छे से पहुँची कि नहीं। मैं क्या अभी तक तो पहुँचे नहीं है। जब आपने ये कहा कि किसी को मेरे साथ भेजो, किसको भेजा उन्होंने? उन्होंने भेजा किसी को नहीं, मेरे को ये बोला कि क्या कहते हैं वर्षा का शूट करवाना है और भी लड़कियों का शूट करवाना है, तो अभी मैं जा नहीं सकती, हम बिजी हैं, कल तेरे को लेने आ जाएंगे। और मैं तो मनदीप पे भरोसा करती थी, तो इस करके मैं उधर चली गई। और वहाँ पे जाने के बाद 7 बजे के समथिंग हम पहुँच गए शाम को। यूपी में पहुँचे? हाँ यूपी। कौन सा जिला, कौन सा गाँव? जिला मुजफ्फरनगर, और गाँव का नाम पिंड क्या नाम है, खाई खेड़ा। खाई खेड़े में पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद 7 बजे पहुँच गए, गृह प्रवेश करवाया। और जहाँ पर गृह प्रवेश कराया वहाँ पर पूरा माहौल था शादी का? माहौल तो कुछ भी नहीं था, 2-3 बंदे थे बस। मतलब जितने घर में होते हैं 7 से 8 लोग थे। जब आप रास्ते में जा रहे थे, इतना लंबा सफ़र था, यूपी में जाना था, रास्ते में आपको एक बार भी डाउट नहीं हुआ कि ये क्या चल रहा है, वाकई शादी का चल रहा है, जहाँ हमारे साथ कोई ऐसा हो गया है? आपको कुछ भी नहीं लगा? बिल्कुल नहीं फील हुआ। मैं तो हंसी मजाक करते हुए गई हूँ। जो एक तो होता है ना कि मतलब शादी करके जाता है, घूंघट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बोलते ही है ना। मेरे को कोई कुछ भी नहीं बोला, मैं अपना हंसी मजाक करते गई, फ़ोन देखते गई, सारा कुछ मतलब नॉर्मल चीज़ें थी। मेरे को शक ही नहीं हुआ मेरी शादी हुई है। मेरे को लगा शूट पे जैसे जाते हैं वैसे ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर मैं उसके बाद में जब गृह प्रवेश करवाया, उसके बाद मैं खाना पीना खा के लेट गई 10 बजे के समथिंग। 10 बजे के समथिंग लड़का मेरे पास आया, वो अश्लील सी हरकतें कर रहा था। तो
मैंने उसको बोला कि मैं शूट लाइन में काम करती हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, मेरे से मतलब इन चीज़ ये बदतमीज़ी मत करो। तो कहता कौन सा सूट, कैसा सूट, यहाँ कोई शूट नहीं हुआ है, हम मतलब शादी भी नहीं बोला, बोला कि मैं 1.5 लाख में ख़रीद कर लेकर आया हूँ आपको। हाँ, मैं क्या, मेरे से मजाक करने की लोड नहीं है, रूम से बाहर निकलो मेरे, मैंने ऐसा बोला उसको। तो उसके बाद में कहता मेरे घर से मेरे को रूम से बाहर निकाल रही है। मैं क्या भाई, जहाँ लड़की होती है वहाँ पे लड़का नहीं सो सकता। तो उसने मतलब मेरे को दिखाया, एक वीडियो दिखाई जिसमें मनदीप और क्या नाम है हैप्पी अल्फा पैसे गिनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसने मुझे वो वीडियो दिखाई। मैं क्या, ये पेमेंट शूट की भी तो हो सकती है, मैंने उसको ये चीज़ बोला। मैं क्या, ये शूट की भी पेमेंट हो सकती है जो उनको देकर आए होगे। उसको कहता एक काम कर, मतलब मैं क्या, मनदीप से मेरी बात करवा। मेरा फ़ोन उसने खो लिया। ये सारी बातें सुन के मैं तो हैरान हो गई थी, ये चीज़ें सुन के। तो उसने मेरा जब फ़ोन खो लिया तो मैं क्या, मनदीप से मेरी बात करवा। तो उसने मनदीप को फ़ोन अपने फ़ोन से लगा के मेरे मतलब ऐसे मुंह के सामने लगा दिया। मैं क्या, हेलो मनदीप दी, ये लड़का बदतमीज़ी कर रहा है और ऐसे ऐसे बोल रहा है। मेरे को कह रही कौन बोल रही है, तो मैं तेरे को जानती नहीं। मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया मनदीप ने। कहती मैं तुझे जानती नहीं, कहाँ से बोल रही है। मैं क्या, मैं बोल रही हूँ अंजलि जो आपने शूट पे भेजा था। कहती मैं तो तेरे को जानती नहीं हूँ, मेरे पास फ़ोन करने की लोड नहीं है, और क्या कहते आज के बाद फ़ोन मत कर देना, नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के चली गई। फिर आपको समझ लगा? फिर अब मुझे समझ आया वो चीज़ के बारे में कि मुझे बेच दिया गया है, मतलब 1.5 लाख में। तो उसके बाद मैं रोना पीटना स्टार्ट हो गई, और लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो उसकी फैमिली वाले इकट्ठे हो गए, मेरे से पूछा चीज़ों के बारे में। फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारा काम ही यही है, तुम 4-5 दिन आते हो, लगाते हो, यहाँ से चले जाते हो। मेरे को काफ़ी बहुत चीज़ें बोली। ओके, वो ये बात समझ रहे थे कि मनदीप ने आपको सिखाया हुआ है, आप ऐसे करो, आप जहाँ से भाग जाओ और फिर नई शादी कर लो। वो आपको उस टीम में शामिल करते थे? ऐसा मेरे को उस टीम में शामिल कर रहे हैं कि तुम्हारा ये काम ही है, तुम्हें सिखाया गया होगा ऐसे ऐसे करने को, ड्रामे मत कर। मेरे से फ़ोन भी छीन लिया, इसलिए मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती उस टाइम पे। मैं किससे फ़ोन मांगूँ, किससे क्या करूँ। फिर मैं रो रो के विनती करी, रोते रोते सुबह हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में जब उनके पैर वैर पड़ी, बहुत ज़्यादा तरले बिनते करी, तब उसका जो चाचा था, मतलब जहाँ मेरे को बेचा था, उसका चाचा पुलिस में था। तो उसने मतलब मेरा फ़ोन चेक किया, जो मैं जॉब करती थी वो फ़ोटोज़ वीडियो चेक करी, जहाँ मैं शूट पे गई वो सारी फ़ोटो वीडियो चेक करी। और जो ये सीन था, ये मेरे पास पहली बार हुआ था मेरे साथ। इसका ना कोई फ़ोटो थी मेरे पास, ना कोई कुछ था। तो उसको मतलब थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, तो उसने मेरे पापा से मेरी बात करवाई, और पापा से बात करने के टाइम मैं रोने लग गई। पापा आपके ऑलरेडी आप यूपी के रहने वाले हो? कौन से जिले में, कौन सा गांव? मैं तो उन्नाव जिले की रहने वाली हूँ, वो जिला मुजफ्फरनगर। ओके, आपका फैमिली वहाँ पर ही रहता है, आप वहाँ पर जॉब करती हो? हाँ जी, मैं मतलब इधर चंडीगढ़ में आके जॉब करती थी। ओके। वैसे मैं लोकल यूपी से रहने वाली हूँ। तो मैंने पापा को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। मनदीप ने मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया, तो पापा भी परेशान हो गए। तो पापा ने बोला एड्रेस भेजो, लोकेशन दो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से इन लोगों ने बोला कि हम आपकी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन जो मतलब मनदीप और अल्फ़ा हैप्पी को पैसे देकर आए हैं, वो 1.5 लाख रुपए दे दो, अपनी लड़की वापस ले जाओ। तो पापा ने बोला इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे, हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। कहते हैं आपकी लड़की है, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ्रॉड बंदे थे। वो हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के चले गए हैं, और अगर आपको अपनी लड़की सही सलामत चाहिए तो आप 1.5 लाख रुपए भरो और अपनी लड़की को लेकर जाओ। तो पापा ने बोला जिन्होंने पैसे लिए हैं उनको पकड़ो, उनसे पैसे लो, उनको सजा दो। तो हमारा उसमें क्या कसूर है जो आप हमसे 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो, मैंने खाए हैं पैसे। तो ये लोग पापा को धमकाने लग गए कि आपकी लड़की के साथ हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो मेरे पापा ने बोला मेरी बेटी के साथ कुछ भी मत करना, उसको हाथ भी नहीं लगाना, अगर उसको खरोच आ गई फिर अच्छी बात नहीं होगी। आप जितने पैसे कह रहे हो हम अरेंजमेंट दे देंगे, अरेंजमेंट करते हैं। तो उसके बाद पापा ने मेरे 2-3 दिन का समय लिया, उनसे बोले कि हम पैसे अरेंजमेंट करके देते हैं। तो उसके बाद 2-3 दिन में पापा ने खेत गिरवी रख दिया। जब आप 2-3 दिन वहाँ रहे, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी उस फैमिली ने कुछ नहीं किया? नहीं, 2-3 दिन रहने के लिए मेरे पापा ने बोल दिया, लेकिन मेरे भाई को यहाँ से भेजा था चंडीगढ़ से, मेरे को अकेला नहीं छोड़ा, मेरे को भाई को यहाँ से भेज दिया। उन लोगों ने लोकेशन दे दी थी ना आने के लिए कि पैसे लेके आ जाओ और ले जाओ, तो मेरे भाई को यहाँ से भेज दिया। भाई मेरा अकेले नहीं गया, अपने 2 दोस्त लेकर गया। तो यहाँ से जाने के बाद में 2-3 दिन तक वहाँ पे मतलब जब वहाँ मेरा भाई पहुँच गया 9 बजे पहुँचा था, उसको आधे घंटे तक तो अच्छे से रखा, चाय पानी नाश्ता वगैरह सारा कुछ पूछा।
उसके बाद में इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर दी। हमें मना कर दिया कि कंप्लेन मत करना, इसके चाचा की नौकरी खतरे में चली जाएगी, वो पुलिस मुलाजिम है। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें किसी का नौकरी खाने का शौक़ नहीं है, हमारे साथ तो ऐसे ही बहुत बुरा हुआ है। तो उसके बाद में क्या कहते, जब मेरा भाई गया इधर से तो इन लोगों ने कंप्लेन कर दी, ये बोल के कि क्या कहते ये लोग मुझे मारने आए हैं यहाँ पे। तो मेरे भाई को और मुझे और जो उसके दोस्त थे उसको लेकर चले गए पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। वहाँ पे मतलब मेरे भाइयों को मेरे से अलग कर दिया, मेरे को अलग कर दिया, मेरे को अलग मारपीट मतलब कि मेरे भाइयों को तो ऐसे ही पूरी रात इतना मारा था, उसके कान भी पूरा मुंह सूज गया था। मारा क्यों? आपको क्यों मारा, उसको क्यों मारा? अभी ये कत्ल करने आए हैं? ये मतलब इसके भाई हैं, कत्ल करने आए हैं। पहले इन लोगों ने क्या किया था, अपनी बहन को यहाँ शादी करके भेजा था और उसके बाद में अब क्या करते, ये हमारा मर्डर करके अपनी लड़की को यहाँ से लेने आए हैं। ये कंप्लेन कर दी, जबकि मेरा भाई का उसमें कोई रोल भी नहीं था, वो तो इस करके भेजा था कि मैं वहाँ पे अकेली हूँ, इस करके मेरे पापा ने भेजा था। तो उसके बाद 3 दिन तक तो हमें पुलिस स्टेशन में रखा। जब सुबह का टाइम था, मतलब 4 बज रहे थे, मेरे पापा ने पैसे करे ऑनलाइन संदीप के अकाउंट में, मेरा जो भाई है उसके अकाउंट में करे पैसे। तो मेरे भाई ने आगे उसको ट्रांसफ़र करे पैसे। तब उन्होंने मारना पीटना कम किया था, कम क्या मारा नहीं था। उसके बाद जब पैसे ट्रांसफ़र हो गए नहीं मारा, उसके बाद बाहर ले आए मुझे भी, मेरे भाई को भी, और कुछ कागज़ों पे साइन करवाया था जिस पे हमारे ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हुए थे। और क्या कहते, मेरे को ये बोला था कि मेरे बैग से इनको गोलियां मिली हैं जहर की, मेरा मारने का प्लान था, इधर आके इनको लूट के ले जाने का प्लान था। मेरे भाई आए थे, उनके मतलब उसमें गाड़ी में कुछ वो औजार निकले हैं, पूरा ये लोग मारने की प्लानिंग से आए थे। इतने सारे इल्ज़ाम लगाए थे हम पे, जिसमें से एक भी बात सच नहीं थी। ना मेरे पास कोई बैग था, ना मैं कुछ लेकर गई थी अपने फ़ोन के। आप तो फंस गए थे। हाँ, मैं तो फंस गई थी, और ऊपर से ना मेरे भाई बेचारे कुछ लेकर गए। वो तो यहाँ गए थे कि मेरी बहन उधर अकेली है, इस करके गए थे। तो उसके बाद में जब पैसे भर दिए तब भी मेरे को पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले कहते कि तुम यहीं रहो, बर्तन धोना, यहीं खाना पकाना, ये करना वो करना। तो मैं क्या, जब मेरी फैमिली वाले मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं पैसे 10,000 रुपये का क्या करूँगी। उन्होंने बोला ना कि खाना बनाओ बर्तन धो 10,000 रुपये दे देंगे, तो मैं क्या 10,000 रुपये का मैं क्या करूँगी जब मेरी फैमिली वाले मेरे साथ नहीं होंगे। उसके बाद मैं क्या, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं आऊँगी किसी के पैसों के लालच में, अपना जॉब कर लूँगी, वही ठीक है, मैं नहीं जाती आगे से कभी शूट पे, बस मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। तो उन लोगों ने मेरे भाई के साथ एक वीडियो बनाई कि मैं अपने भाई के साथ सही सलामत जा रही हूँ। उसके बाद मेरे को मेरे भाई के साथ गाड़ी में बिठा के और उन लोगों ने जाने दिया। जब यहाँ चंडीगढ़ आ गई मैं, तो उसके बाद उन लोगों ने एक फ़ोटो मांगी अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपने पापा और मम्मी के साथ एक फ़ोटो भेज दो। तो मेरे पापा भी उस टाइम यूपी से आ चुके थे मम्मी के पास इधर। तो क्या कहते, मम्मी के पास आए थे, तो वो फ़ोटो मैंने खींच दी अपने पापा के साथ और मम्मी के साथ। वो फ़ोटो अभी भी मेरे पास पड़ी है। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? उन लोगों ने हम पे इतने इल्ज़ाम लगाए थे, हमें धमकियाँ दे दी थी, तो हम तो डर गए थे कि मतलब आगे करें तो, और ना हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम केस लड़ सकें या उनसे बहस कर सकें। तो इस करके हमने मामले को दबाने की कोशिश करी थी। उसके बाद लेकिन जब मुझे ऐसा पता चला कि मेरी फ्रेंड वर्षा के साथ भी इन लोगों ने सेम चीज़ करी है, वो भी उसी दिन बेच दी जिस दिन आपको बेचा? जब उन लोगों ने बोला ना कि तुम्हारे साथ हम जा नहीं सकते, शाम को वर्षा का शूट करवाना है, उसी दिन मेरी फ्रेंड वर्षा को भी बेच दिया। 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬੋਰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ। ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ यूपी ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, फिर ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇंट की? नहीं, उसके बाद मैंने मतलब क्या कहते वर्षा के नंबर पे कॉल लगाने की कोशिश करी, बहुत कॉलें करी। तो वर्षा का जब फ़ोन है, इन लोगों ने हैप्पी होरा ने खो लिया उसके हाथ से फ़ोन, उसको बिना फ़ोन के भेजा था। मैं तो अपना फ़ोन अपने साथ लेकर गई थी, इन लोगों को पता नहीं था कि मैं अपना फ़ोन लेके जा रही हूँ, वरना अगर मेरे से भी फ़ोन खो लेते तो मेरा भी पता नहीं चलना था। तो वर्षा को मेरा नंबर याद होगा, कुदरती पता नहीं कैसे मेरा उसको नंबर याद था। उसने मेरे को पहले भी उसने बोला कि मैंने फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन तो उन लोगों के हाथों में था, तो उन लोगों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, बात नहीं करने दे रहे थे, वो अपने ही फ़ोन से बात करवा रहे थे। तो उसने मेरे को बताया कि अंजलि मेरे को बचा ले। तकरीबन 7 बज रहे थे, उसकी कॉल आई मेरे को
कि अंजलि मेरे को बचा ले, मैं राजस्थान में हूँ, ये लोग मेरे को बहुत मारते हैं, पीटते हैं और मतलब मेरे को रोटी भी नहीं देते खाने को, मेरे साथ तो मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। प्लीज़ मेरे को बचा ले, मेरे को किसी से, अपनी माँ से भी कोई उम्मीद नहीं है, तू ही है जो मेरे लिए कर सकती है, मेरे को प्लीज़ यहाँ से निकलवा ले। तो उस रात में तो 7 बज गए थे, उस टाइम हम गए नहीं। मैं क्या सुबह होते ही कंप्लेन करूँगी जाके। 10 बजे हम थाने पहुँच गए, मैं, मेरी मम्मी, इसकी मम्मी को लेकर। इनको कुछ किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इनको बस ये पता था कि मेरी लड़की काम करने गई है, आ जाएगी। वो पहले भी जाती थी, मतलब शूट पे आ जाती थी, तो इनको ये चीज़ लगी कि मतलब शूट पे है हमारी लड़की। इनको तो कुछ पता नहीं, इनको हमने सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो कंप्लेन लिखवाने गए वहाँ पे, मतलब SHO बैठे हुए थे, उनके पास गए तो उन्होंने मतलब किसी और से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे बात नहीं करी। उन्होंने लेडीज़ पुलिस को कुछ इशारे में बोला, वो ले गई। कुछ पूछने से पहले ही, मैं बताऊं उससे पहले ही उसने मेरी पिटाई कर दी। क्या मतलब कहती कि सच सच बोलते नहीं है, मतलब इनकी पिटाई कर दो तो सच बोलते हैं, ऐसा बोला उसने। तो मतलब जाते जाते ही मैं 1-2 लाइनें लिखवा पाई थी। जब कंप्लेन मैं ही लिखवाने गई हूँ, ये तो है नहीं कि मेरे बारे में किसी अगले ने कंप्लेन दी है, मेरे को आपने पूछताछ के लिए बुलाया तो आप मारने लग जाओगे। मेरी गलती बताओ कि मेरे को मारा कहाँ पे। तो इन लोगों ने मतलब पहले पिटाई कर दी, कहते पहले इसकी मतलब अच्छी खासी खातिरदारी कर देते हैं ताकि ये सच बोले। मेरे को लोड क्या थी, अगर मेरे को झूठ ही बोलना था मैं पुलिस स्टेशन जाती क्यों? क्योंकि मेरे बारे में किसी ने कंप्लेन करी थी या मेरे बारे में जाके किसी ने उल्टा सीधा कुछ बोला था। मैं तो अपनी प्रॉब्लम बताने गई थी, इन लोगों ने मेरे को ही मारा। पहले लेडीज़ पुलिस ने मेरे को मारा, जब मेरी मम्मी को पता चला कि मेरे को मार रहे हैं तो मेरी मम्मी भाग के मेरे को बचाने गई, तो मेरी मम्मी को भी मारा और मम्मी को बाहर बैठा दिया। मेरे से पूछताछ करी, मैंने सारा कुछ सच सच बताया। तो उसके बाद जब बताने के बाद भी मेरे को मारा। कहते तुम्हारी ये मतलब तुम यही काम करते हो, जब फंस जाते हो तो आके यहाँ कंप्लेन लिखवाते हो, हमारा दिमाग खाते हो। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ 7 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ SCBC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? तो उसके बाद मतलब हम तो हार ही मान चुके थे। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरी फ्रेंड वापस आ पाएगी, मतलब बिल्कुल एक टाइम को हार मान ली थी। मैं अपने रूम पे थी, अपनी मम्मी के साथ ही अपने रूम पे चली गई थी। इनको मैं रोकती भी थी कि रुक जाओ, खाना खा लो, टेंशन बहुत करती थी मेरे पे, तो आप नहीं कुछ खाया जाता था तो उनको मैं क्या ही बोलती। तो ये अपने रूम पे गैस भराने गई होंगी, इनकी गैस ख़त्म हो गई होगी। तो वो जो गैस भरते हैं उन भैया ने मतलब बताया सर के बारे में, इनके पास मतलब वर्षा की मम्मी को छोड़ के आए, इन्होंने बात करी, फिर ये मेरे को बुलाने आई तो इनके साथ मैं भी गई। वहाँ पे जाके मतलब सर ने सारा कुछ मतलब पूछा। वहाँ भी मैं डर रही थी, अपनी मतलब पूरी बात नहीं बताई। मैंने वर्षा के बारे में ही बताया, अपने बारे में नहीं बताया कि वहाँ कंप्लेन में मतलब इतना कुछ मेरे पे लिखा हुआ था, इतने पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरी फैमिली वाले क्या करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने सारा कुछ, मुझे यकीन हो गया सर मेरी मदद करेंगे, तो मैंने उनको अपने बारे में, वर्षा के बारे में सारा कुछ सच सच बता दिया। मैं क्या पुलिस स्टेशन में अपने बारे में सारा सच बताया था, वर्षा का बताया था तो मेरे को मारा था, क्या पता यहाँ भी मारे। तो मैं डर के मारे कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे में अलग ही हिम्मत आ गई। तो मैंने अपने बारे में, वर्षा के बारे में, जो हमारे साथ वहाँ से लेके UP तक बीती, मैंने सारा कुछ बताया। सर ने हमारी बहुत मदद की, सर का मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा अभी भी राजस्थान में? अभी वो तो अभी राजस्थान में ही है, ये लोग कह रहे थे मतलब पुलिस वाले। जब सर ने इतना ज़ोर लगाया, प्रेस में दे दी, सारी खबरें चली गई, महिला क्या नाम है, महिला कमिश्नर के पास मतलब पहुंच गई खबर, तो उन्होंने जब ऊपर से नोटिस लिख दिया, तब इन लोगों ने छोटी मोटी अभी मतलब तलाशी मतलब सब कुछ शुरू किया है। ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਬਚਾ ਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 15 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, 10 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਫੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਰੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਢਿੱਡ ਪਾਲਣੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਸ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, SHO ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, DGP ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸੈਖਾਨਾ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸੈਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ 1 ਲੇਡੀਜ਼ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁੱਡੀਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ AC ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਰੀ ਤੱਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੇ 3 ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ 1 ਲੇਡੀ, 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 48 ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ UP ਤੋਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ, 48 ਚੋਂ 3 ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਉਹ UP ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾ UP ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ UP ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਤੇ 1000 ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ 1000 ਤੋਂ 2000 ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਇਹ ਵੀ 10 ਦਿਨ, ਜੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਹਲੇ ਕੁੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਗੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਤੀ, ਨਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੱਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। इधर आओ, क्या नाम है आपका? अंजू नाम है मेरा। आपकी लड़की कितने दिन हो गए गायब हुई को? वो 3 महीना हो गए, चौथा शुरू हो गया है। 3 महीना हो गया? हाँ जी। कहाँ काम करने गई थी वो? वो काम नहीं करने गई, मैं तो घर पे छोड़ के गई थी, हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ हमारी बेटी गई, कहाँ से नहीं गई है। वो फोन हाथ में था, इन्होंने फोन किया होगा तो चाहिए जहाँ लेके गए होंगे फोन ऑन करके, हमें तो घर में नहीं थी। आपने 3 महीने हो गए, आपने कंप्लेंट दी थी?
कंप्लेंट दी थी हमारी, कोई सब सुनवाई नहीं हो रही। तब मैं प्रधान जी वीर जी के साथ में जुड़ी हूँ, तब ये इन्होंने लेके आए हमको थाने में। आप पता लग गया लड़की कहाँ पर है? अब हमें तो कैसे पता लग जाएगा जब तक नज़र सामने नहीं बेटी आ रही है, इससे कहाँ पता लगेगा। ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਧੀ ਪੁੱਤ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ SCBC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕੁੜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 20 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ। देखो केड़े गैंग ने कुड़ी बेचती, 16 साल की बच्ची है। हाँ 16 साल की, ऐसे कोई उम्र नहीं है ज़्यादा। देखो बहुत मेरी बहुत औलाद है, हमें तो पता है कितनी उम्र की है। आप कहाँ से रहने वाले हो? हम अजगैन से रहने वाले हैं, यूपी से। यूपी से। पर बहुत माड़ा होया, मैं कहना जो भी माड़ा होया। कुंबड़ा साहब ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਅੱਜ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? कोठी के अंदर रही, 1 साल रही ना, तो पैसे दिया, हमारे पहचान पत्र है, उसमें सब कुछ है, आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, बेटी का है, मेरा भी है, खेती ज़मीन भी कागज़ हैं। उन्होंने हाथ से छीन के रख लिया, कहते जब तू मर खप जाएगी हमारे घर से तभी निकलेगी, ना तो हिसाब देंगे ना कुछ भी देंगे। मैं बहुत दुखी किया। चंडीगढ़ में यहीं पर आप काम करते थे किसी कोठी में? हाँ यहीं पे करते थे, वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट हैं? वहीं पे है, पता आप नहीं। वो कोठी वो घर जानते पता हो? नहीं कहाँ का है, कोठी घर सब कुछ पता है। मैं जानते हो? सब कुछ आपने पुलिस को बता दिया? अब पुलिस ने पूछा नहीं तो मैंने नहीं दसिया है, अभी जब दसेंगे तो बहुत। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਵਾਕਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਲੜਕੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਹ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 1-2 ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੂਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਭਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਠੱਗੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੈਂਗ ਹੋਵੇ ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਗੈਂਗ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਠੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਟੋਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥਾਣਾ ਫੇਸ 8 ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲੂਲਚਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਵੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੱਟਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਲੂਕਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।